हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आपको और एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको यहीं पर सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। बहुत सारे ई बुक्स, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो है ये कि आज यानी 18 जनवरी को सुबह में 11 बजे हम लोग को ट्विटर कैंपेन करना है एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के। तो जो लोग अभी तक अवेयर नहीं हो पाए हो, अवेयर हो जाओ। कल इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो भी दी हुई थी। आज फिर से हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है। तो आपको और हम सब को मिल करके ये वाला हैशटैग जो है इसको ट्रेंड कराना है। आज सुबह 11 बजे हैशटैग RRB NTPC _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। ध्यान रहे, स्पेलिंग चेक कर लीजिए। शुरुआत में RRB NTPC कैपिटल में होगा, फिर अंडरस्कोर, फिर इसके बाद सब कुछ स्मॉल में रहेगा। 1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। इस हैशटैग को हम लोग को वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पर कराना है ट्रेंड, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में खाद्य आपातकाल की घोषणा की थी। तो फूड इमरजेंसी की घोषणा की थी अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका ने। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है अडानी पावर के सीईओ कौन बने। तो अडानी पावर के दोस्तों सीईओ बन गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं शेर सिंह बी ख्यालिया। कौन? शेर सिंह बी ख्यालिया। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये अडानी पावर के नए सीईओ होंगे। अडानी पावर जो है ये अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है, सहायक कंपनी है, ठीक है। तो ये 11 जनवरी 2022 को इनको नियुक्त की नए सीईओ के रूप में। इससे पहले ये गुजरात पावर कॉरपोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। अडानी ग्रुप के बारे में बात करें तो 1988 में ये स्थापित हुआ था। अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है और फाउंडर एंड सीईओ है गौतम अडानी। गौतम अडानी दोस्तों अभी कुछ टाइम के लिए बन गए थे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, आपको पता होगा। इस समय दूसरे पर हैं। अगला, बैडमिंटन अंडर-19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब किसने जीता। तो वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब जीत लिया है दोस्तों किसने? तस्नीम मीर ने। तस्नीम मीर ये भारत की हैं। अंडर-19 बैडमिंटन में इन्होंने जीत लिया है, रैंकिंग हासिल की है वर्ल्ड नंबर 1 की। अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जूनियर्स की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें गर्ल्स में सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 पर हैं तस्नीम मीर, और ये बनने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाली। सेकंड पर हैं रूस की मारिया गोलुबेवा और स्पेन की लूसिया रोड्रिगेज, ये थर्ड पर हैं। लड़कों में अगर बात करें तो बॉयज़ में दोस्तों अंडर-19 में लक्ष्य सेन टॉप पर हैं, सिरिल वर्मा, उसके बाद आदित्य जोशी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1934 में। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और पॉल एरिक लार्सन इसके अध्यक्ष हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा दोस्तों अभी जो विश्व चैंपियनशिप आयोजित कराई गई थी उसमें भी दोस्तों 2 मेडल आए थे, भारत को मिले थे 2 मेडल। एक ही चैंपियनशिप में 2 मेडल, पहली बार ऐसा हुआ था। सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दोनों भारत के नाम पर था। सिल्वर मेडल जीता था किदम्बी श्रीकांत ने और लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर को नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे क्लाइव लायड। क्लाइव लायड को दोस्तों नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ये हैं क्लाइव लायड, ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे और इनके क्रिकेट कैरियर में जो भी इनका योगदान रहा है उसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। ओके, क्लाइव लायड को किसके द्वारा? प्रिंस विलियम्स के द्वारा ब्रिटेन में। अच्छा, इन्होंने ही इयान मॉर्गन को भी सम्मानित किया है। इयान मॉर्गन आपको पता होगा दोस्तों, इन्होंने अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को पहली बार वर्ल्ड कप दिलाया। इंग्लैंड ही क्रिकेट का जन्मदाता है लेकिन उसने अभी तक कोई सभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। इयान मॉर्गन की ही कप्तानी में पहली बार जीता है। तो इयान मॉर्गन को दोस्तों CBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CBE यानी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का
सर्वोच्च रैंकिंग ऑर्डर होता है। ओके, चलिए, तो ये 2 सम्मान आपको याद रखना है, और मॉर्गन और क्लाइव लैड। अगला, हाल ही में भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों। वर्चुअली ही आयोजित हुआ, यानी आभासी तौर पर ही ये आयोजित हुआ है, और 11 और 12 जनवरी को ये आयोजित हुआ। इसका आयोजन करवाया IAMAI ने, यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। इसकी थीम रखी गई थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। क्या? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। अगला देखते हैं, यस म्यूचुअल फंड का नया नाम क्या रखा गया? यस म्यूचुअल फंड का दोस्तों नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम होगा व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। क्या? व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। व्हाइट ऑक देख लीजिए, इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग व्हाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ये नाम बदला गया है। यस एसेट मैनेजमेंट का नाम एक्चुअली में बदला गया है व्हाइट ऑक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के नाम से। इसी वजह से म्यूचुअल फंड का नाम ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो व्हाइट ऑक कैपिटल ग्रुप जो है, ये 42,000 करोड़ से ऊपर की जो इक्विटी वाली संपत्ति होती है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मैनेजमेंट करता है। देखिए, अब इसका मतलब समझिए। म्यूचुअल फंड, इसको जानने से पहले आपको जानना जरूरी होगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों कि आप लोग शेयर लगाते हो, मतलब म्यूचुअल फंड जब खरीदते हो वो भी एक प्रकार से शेयर मार्केट में ही जाता है पैसा, लेकिन वो एक मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू होकर के जाता है। यानी आप पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट में किसी कंपनी में ना लेकर के आप किसी कंपनी के थ्रू लगाते हो। आप म्यूचुअल फंड ले लिए, मान लीजिए यस म्यूचुअल फंड ले लिए यस बैंक का, तो फिर आप यस बैंक का जो कंपनी जो जिसको मैनेज कर रही है, यानी व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड जो है कंपनी जो है, कैपिटल ग्रुप जो है, ये इसको मैनेज कर रही है, तो पैसा आपका जाएगा इसके पास। और ये कंपनी जो है ना, ये अलग अलग जगहों पर लगाएगी पैसा और आपको प्रॉफिट दिखाएगी ला करके, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि ये भी हो सकता है मंदी में, या फिर अर्थव्यवस्था भाई मार्केट डाउन चल रहा है, तो फिर ये भी हो सकता है डाउन हो सकता है। इसी वजह से कहते हैं ना कभी कभी कि म्यूचुअल फंड भी डाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क कम होता है। कारण ये है कि इसमें जो बैठे होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो 30-30 साल के, 40-40 साल के एक्सपर्ट होते हैं इसी फील्ड में। और अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाते हो तो आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता, आपको आइडिया नहीं रहता कौन सी कंपनी का क्या ग्रोथ होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सही है। और क्योंकि मार्केट पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप का काम क्या था, ठीक है ना, क्यों इसके बदलने से यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल गया। अगला देखते हैं, मस्कट में आयोजित महिला एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनेगी? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की दोस्तों नई कप्तान बनेगी कौन? सविता पूनिया। सविता पूनिया दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम की ये गोलकीपर हैं और यही अब कैप्टनसी निभाएंगी एशिया कप में। महिला हॉकी टीम की जा रही है, टीम जो है मस्कट में महिला एशिया कप में जा रही है। एक्चुअली में रानी रामपाल जो वर्तमान में कैप्टन हैं, ये चोटिल हैं, तो ये बेंगलुरु में अभी इलाज करवा रही हैं रानी रामपाल। तो इनको इस दौरे से अभी हटाया गया है, ठीक है, रेस्ट दिया गया है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो मस्कट में जो होने वाला है महिला एशिया हॉकी कप, इसमें सविता पूनिया जो होंगी ये कैप्टनसी करेंगे। 21 से 28 जनवरी 2022 में ये आयोजित होगा और भारत जो है ना इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है। ओके, डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि भारत अपने चैंपियनशिप की, अपने ट्रॉफी को डिफेंड करेगा। इस बार भारत के पास ट्रॉफी है, इसको ये बचाव करेगा, यानी कि चाहेगा कि फिर से हम डिफेंड करके आए। तो ये होता है डिफेंडिंग चैंपियन। चलिए अगला, हाल ही में भारत और रूस के बीच पासएक्स अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत और रसिया के बीच में अरब सागर में अभी पासएक्स हुआ। पासएक्स क्या होता है? पासएक्स मतलब होता है पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज भी एक प्रकार का एक गश्ती टाइप का एक्सरसाइज होता है दोस्तों। ये कई देशों के बीच में होता रहता है। तो अभी हाल फिलहाल में भारत और रूस के बीच में हुआ है अरब सागर में, ठीक है ना। तो इसमें भारत की तरफ से, भारत में जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप्ड की गई है INS कोच्चि, ये शामिल थी। और रसिया को रिप्रेजेंट किया RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने। ओके, वैसे भारत और रूस के बीच में इंदिरा होता है, आपको पता होगा, इंदिरा INDRA, इंदिरा नेवी भी अभ्यास होता है। IND का मतलब इंडिया, RA का मतलब रसिया। तो भारत और रूस के बीच में इंदिरा अभ्यास भी होता है, याद रखना है आपको। मिलन 2022 ये बहुत ही बहुचर्चित अभ्यास है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, विशाखापत्तनम में होने वाला है।
इसमें 46 देश आमंत्रित किए गए हैं। बहुत बड़ा ये अभ्यास होने वाला है, 2022 में ही होगा। ओके, सी ड्रैगन भी दोस्तों एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह शामिल हैं। अगला देखते हैं। अच्छा, लेखपाल का बैच आया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें लगातार क्लासेस चल रही हैं, ग्रामीण परिवेश हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो। ठीक है, इकोनॉमी तो लगभग खत्म भी होने वाली है, तो आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। आप कितनी भी बार उसमें वीडियो देख सकते हो, कोई ऐसा लिमिट नहीं है। बाकी की एक तरह की एक बार देखो या 2 बार देखो, उसके बाद फिर नहीं देख सकते। आप कितनी भी बार वीडियो देख सकते हो। आप लाइव क्लास ले सकते हो, अगर लाइव में आप नहीं अटेंड कर पाते हो तो आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आपको हर एक वीडियो की PDF फाइल डिटेल्स के साथ हर एक वीडियो का मॉक टेस्ट दिया जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। करंट अफेयर की ई-बुक आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, तो आप कोर्सेज को हमारे ले सकते हो MZT ऐप पर जा करके। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर व्हाट्सएप करोगे आप तो रिप्लाई जाएगा। अगला, हाल ही में किसने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की? तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की हुई है। रक्षा मंत्री जी ने इसका इसलिए उद्घाटन किया है, इस पोर्टल को स्थापित करवाया है, जिससे जो सेना से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, जैसे सैन्य कर्मियों के माता पिता हो गए, उनके घर वाले हो गए, उनसे संबंधित जो भी हैं, तो उनको पेंशन हुआ या फिर जो भी कंपनसेशन होता अगर नहीं मिलता है तो वो शिकायत कर सके इस पोर्टल पर। ठीक है, तो यानी कि उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। ओके, तो इसको पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा सीधे शिकायत दर्ज करवाया जाएगा और उनका शिकायत निवारण कराया जाएगा। अगला, किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, केरल का कुंभलांगी गांव जो है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा। केरल का ये गांव जो है, इसमें महिलाओं को जो 18+ महिलाएं जितनी भी हैं उनको मेंस्ट्रुअल कप प्रोवाइड करवाया जाएगा। लगभग 5000 ऐसे कप बांटे जाएंगे पूरे गांव भर में, एक ही गांव में। ठीक है ना, तो कुंभलांगी जो गांव बनने वाला है ये देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने वाला है। ये जो है ये HLL जो है एक कंपनी है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको जो लोग जानते हो आप, इन दोनों की योजना है एक थिंगल योजना। तो थिंगल योजना का ही एक पहल है अवलकाई। तो अवलकाई पहल के तहत ये किया जा रहा है। फिर से सुनो आप, 2 कंपनियां हैं, HLL मैनेजमेंट और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इन दोनों की योजना है थिंगल योजना, और थिंगल योजना का ही एक हिस्सा है अवलकाई पहल, और इसी पहल के तहत ये बांटा जा रहा है। और बांटने के बाद 5000 मासिक धर्म कप बांटने के बाद ये जो गांव है कुंभलांगी गांव, ये बनने जा रहा है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव। क्लियर? अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल देखोगे आप तो यहाँ पर है मैप में, यहाँ पर है केरल मैप में। तमिलनाडु से और कर्नाटक से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है, और ओणम यहीं पर अभी मनाया गया। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनरई विजयन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। 1 स्कूल 1 IAS योजना की शुरुआत इन्होंने ही की थी। S मणि कुमार यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अच्छा, अभी ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक याद आ गया। अभी ओडिशा का गंजम जिला है, ओडिशा का गंजम जिला, वो दोस्तों बाल विवाह मुक्त जिला अपने आप को घोषित किया है। ऐसे ही बाल विवाह को बैन करने के लिए कानून किसने पारित किया है? फिलीपींस ने अभी हाल फिलहाल में पारित किया है। ठीक है ना, ऐसे ही केंद्र सरकार ने एक बिल पारित किया है कि उसमें लड़कियों की जो विवाह की मिनिमम एज होगी वो 21 वर्ष प्लस कर दी गई है अब से। ठीक है ना, तो यानी कि पहले 18 था, अब उसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप लिंक कर सकते हो। अगला, किस पुरस्कार से सम्मानित महान कथक नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज जी जो कि कथक के महान नृतक थे, इनका निधन हो गया कल। पद्म विभूषण से सम्मानित थे। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण, और इससे ये सम्मानित थे पंडित बिरजू महाराज जी। तो इनका निधन हो गया है। कल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दी हुई थी इन पर, और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 30 से 40 सेकंड में सब कुछ इनके बारे में बताया था। तो आप लोग शॉर्ट वीडियो भी देखा करो ना, शॉर्ट वीडियो देखा करो, या फिर जो भी ऐसा पोस्ट किया जाता है वो सब भी उसका सबका फायदा उठाया करो। फिलहाल यहाँ पर भी हम लोग जान लेते हैं, ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये महाराज परिवार के वंशज थे।
महाराज परिवार में ही दोस्तों इनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज जी थे, ये भी महान कथक नृतक थे। इसके अलावा इनके पिता और गुरु अच्छन महाराज ये थे, ठीक है। तो अच्छन महाराज जो कि खुद अपने आप में एक महान कथक नृतक थे, उनके ये बेटे थे और उन्हीं के शिष्य थे, ठीक है ना। उन्हीं से इन्होंने नृत्य की सीखी हुई थी। तो पंडित बिरजू महाराज जी जो कि BHU यानी काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, दोनों से इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी थी। इसके अलावा इनको कालिदास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, ये सब मिल चुके थे। कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की थी इन्होंने, माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइनों को इन्होंने कोरियोग्राफी की उनके लिए, ठीक है ना। बहुत सारी फिल्मों में इनके गाने भी लिखे गए, इनके डांस भी थे, ठीक है, गायक भी थे। लखनऊ घराने से ये संबंधित थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें महाराज जी कहकर भी बुलाया जाता था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत बड़ी क्षति भी हुई है भारत को। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको, भारत को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, कथक में भी एक नाम दिलाने के लिए। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो अगर पसंद आई है तो कम से कम आप 5 शेयर जरूर कीजिए। कोशिश कीजिएगा आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगाने की, वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए। हमारे बैचेस भी आए हुए हैं, हमारे बैचेस में बहुत सारे बैचेस हैं, आप इनको ले सकते हैं। समान ज्ञान का बैच जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, अंक गणित इंडिविजुअल, हिंदी इंडिविजुअल, इकोनॉमी इंडिविजुअल और संविधान इंडिविजुअल, ग्रामीण परिवेश भी इंडिविजुअल है, आप वो भी जा करके ले सकते हैं। या फिर लेखपाल का कंप्लीट बैच ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का खाकी बैच ले सकते हैं कंप्लीट बैच, ठीक है। इन सब को लेने पर अभी आपको मिलेगा 33% का डिस्काउंट अगर आप कूपन कोड यूज करते हो सुमित33। देखिए पहले 10% का डिस्काउंट हुआ करता था, लेकिन बढ़ा करके 33% कर दिया गया है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए। MZT ऐप पर आपको जाना है, गूगल प्ले स्टोर से आप MZT सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? अगला, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाओ, यहाँ पर कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको यहीं पर मिलता है। तो आप इसको अगर ज्वाइन किए रहोगे ना तो कोई वीडियो मिस नहीं होगी। चैनल पर बहुत सारी वीडियोज आती हैं लेकिन नोटिफिकेशन सबका नहीं पहुंच पाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।